वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, 3 बिग मिस्टेक्स जो आपने नहीं करनी। और ये रीडिंग है कि आपके ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। चाहे आप इन्हें गॉड की गाइडेंस समझें, एंजल्स की गाइडेंस समझें, यूनिवर्स का मैसेज समझें कि आपकी लाइफ में आजकल जो कुछ भी हो रहा है, आपको वो 3 गलतियां नहीं करनी। चाहे वो रिलेशनशिप हो, आपका करियर हो, आपकी जनरल लाइफ हो। तो इस रीडिंग में मैंने 2 ऑप्शंस रखे हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएंगे। उन्हें देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले आपको कहा जा रहा है कि आप रिलेशन में अगर किसी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो बहुत धीरे धीरे आपके लिए ज़िंदगी में एफर्ट डालते हैं, बहुत स्लो ग्रोथ के साथ, बहुत स्लो स्पीड के साथ आपको प्यार का ऑफ़र देते हैं, बहुत जल्दी उनकी तरफ से आपको अपने रिलेशन के लिए कोई एक्साइटमेंट, कोई ऑफ़र, कोई स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती। तो आपकी सबसे बड़ी जो गलती हो रही है वो ये है कि आप पास्ट के किसी रिलेशन को अपनी सारी एनर्जी दे रहे हो, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स और अपनी एनर्जी। तो ये बड़ी गलती आपको नहीं करनी। देखो, सोचना रिश्तों के बारे में गलत नहीं होता, लेकिन अपने रिश्ते में जो पास्ट रह चुका है, जो बीती बातें हैं, उनको बार बार सोचना और दिल पे लगा ले। ऐसी एनर्जी से आपको बाहर आना है, क्योंकि आपके जीवन में रिलेशन के लिए जो भी अगला कदम उठाना है वो आपको खुद ही उठाना पड़ेगा। तो आप गलती क्या कर रहे हो कि किसी और से उम्मीद लगा रहे हो, और शायद यही वजह है कि आपके रिश्तों में जो रोमांस होना चाहिए, जो एक्साइटमेंट होनी चाहिए या कोई पैशन वाली एनर्जी होनी चाहिए, वो मिसिंग है। तो अब आपको अपने पार्टनर से अपने रिलेशन के लिए जो भी बात करनी है वो बहुत क्लियर करनी है। मौका भी देना है तो बहुत स्पष्ट और क्लियर बातों के साथ। ये नहीं कि आप किसी पर्सन को चांस दे रहे हो लेकिन आप उसकी सारी बातें मान रहे हो। आपको अपनी उनसे कुछ बातें मनवानी भी होंगी। तो ये गलती आप जो कर रहे हो, यूनिवर्स कह रहे हैं आप इन गलतियों को थोड़ा सुधारो। दूसरा, इसी ऑप्शन में करियर के लिए कहा जा रहा है कि आपको अपने करियर के कुछ प्लान्स हैं या कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, उसका खुलासा जल्दबाजी में नहीं करना। कई बार आपके बहुत ही अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, कुछ ऐसी प्लानिंग होती है, चाहे वो आपका खुद का बिजनेस हो या आप कहीं जॉब करते हो, तो आपके दिए हुए आइडियाज़, आपके दिए हुए सजेशन जल्दबाजी में आपका ही नुकसान कर देते हैं, क्योंकि आपकी मेहनत, आपकी क्रिएटिविटी, आपका हार्डवर्क, आपका टैलेंट, इसका फ़ायदा दूसरे लोग उठाते हैं। तो अपनी प्लानिंग को आपने अपने कलीग्स के साथ भी जल्दी नहीं बताना। मतलब सबकी सुननी है, सबके आइडियाज़ जानने हैं, सबके सजेशंस लेने हैं। बाद में आप अपना ओपिनियन, अपने आइडियाज़, अपनी कोई एडवाइस है उसे शेयर कर सकते हो। देन मुझे पैसों के लिए भी कार्ड मिला है आपका। मुझे लग रहा है कि किसी ने ना प्यार में फंसाकर पैसों की धोखाधड़ी की है, क्योंकि यहाँ पे पैसों के कार्ड्स आ रहे हैं। या तो आपको कोई ऐसा इंसान मिला है जिसने अपनी झूठी आइडेंटिटी बताई है, फेक वर्ल्ड आपको दिखाया है, फेक आइडियाज़ दिए, फेक ड्रीम्स दिखाए, सुपरफिशियल रियलिटी में आपको रखा हुआ था।
तो आप किसी की सच्चाई अभी भी नहीं जान पा रहे। हो सकता है कि आपको किसी ने ये बोला हो कि कोई इंसान जो आपको पसंद करता है या करती है, उसके पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन वो आपके ऊपर पैसा खर्चने के लिए इतना ज़्यादा मुझे इंटरेस्टेड नहीं लग रहा। तो शायद अगर किसी ने आपको झांसा दिया है पैसों का कि मैं सेटल्ड हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं तुम्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता हूँ, या मैं तुम्हारा प्रोवाइडर बनना चाहता हूँ, तो मुझे एक मौका दो, तो शायद आपको ऐसे लोगों से बचना होगा। क्योंकि आपकी ब्यूटी, आपकी पर्सनालिटी और आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है। काफ़ी बोल्ड लगते हो आप लोगों को लगता है कि आप हर तरीके से टैलेंटेड हो। और कुछ लोग आपके साथ फ्रेंडशिप भी करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि झूठी बातें बताकर आपको अपने प्यार के झांसे में ले लें और बाद में किसी तरह का कोई धोखा, कोई फ्रॉड ऐसा ना हो जाए। तो ये 3 गलतियां अगर आपने कर दी हैं, अगर ऐसे ही किसी रिश्ते से आप ऑलरेडी डील कर रहे हो, किसी पर्सन के साथ आपका रिलेशन अगर इसी तरीके से चल रहा है, तो अब ब्रेक लेने का टाइम आ गया है। देखो, ब्रेक लेने का मतलब होता है रिश्ता तोड़ना नहीं, कुछ टाइम के लिए उस रिलेशन से अपने आप को थोड़ा सा दूर कर लेना, ताकि आपको भी पता लगे कि क्या वो इंसान आपके प्यार को पाने के लिए या आपको अपना बनाने के लिए मेहनत कर रहा है या नहीं। क्योंकि अक्सर जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो एफर्ट्स डालने से, ट्राई करने से अपने आप को रोक लेते हैं, क्योंकि उनको पता है हमने उनको सपने दिखा दिए हैं, वो मेरी बातों में आ गया है या आ गई है, अब वो अपने आप मेरे लिए रास्ता बना लेगा। तो आपके साथ कोई गेम ना खेले। यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है। ये लोग कहीं भी आपको मिल सकते हैं, और अगर ऑलरेडी मिल चुके हैं तो ऐसे लोगों को पहचानने में गलती ना करें। ये 3 बिग मिस्टेक्स आपको अगले कुछ दिनों में नहीं करनी, क्योंकि पास्ट में कुछ गलतियां आपसे हुई हैं कि आप इमोशंस में बहक जाते हो, लोगों पे जल्दी आपको दया आ जाती है, और कई बार लोग आपसे झूठ मूठ बोलकर मदद मांगने भी आते होंगे। वो चाहे पैसों की मदद हो, चाहे आपके सपोर्ट की उनको ज़रूरत हो, या आपके भरोसे उनके कुछ काम बनने वाले हों, तो वो झूठ बोलकर आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से सावधान होना है, क्योंकि इसे सेल्फिश होना नहीं कहते, इसको सेल्फ अवेयर होना कहते हैं। अपने लिए जागृत होना, अपनी ज़िंदगी के अंदर असली नकली दोनों तरीके के लोगों की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको यहाँ पे कुछ कलर्स बता देती हूँ। इन रंगों का इस्तेमाल आपको कम से कम अगले 21 दिनों में ज़रूर करना है। सबसे पहले आया है हरा रंग। अब कुछ लोग कमेंट में ये भी पूछते हैं कि कौन सा हरा रंग, हल्का हरा, गहरा हरा। देखिए, हरा रंग यूज़ करना है, चाहे हल्का हरा यूज़ करो, गहरा करो, या कैसा वाला भी हरा यूज़ करो, हरा रंग होना चाहिए। ये आपने मिनिमम 21 दिनों तक यूज़ करना है। खाने और पीने की वस्तुओं में हरे रंग का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे हरी सब्जियां, फल, फूड आइटम्स हरे रंग के आते हैं। हरे रंग के कपड़े पहनना चाहो पहन सकते हो, इनर गारमेंट्स पहनना चाहो पहन सकते हो, हैंकी कैरी करना चाहो वो कर सकते हो। हरे रंग की स्टेशनरी अपने पास अपने वर्क डेस्क पे रख सकते हो। और अगर आप ये सब नहीं करना चाहते, तो आप हरे रंग की वस्तुओं का दान गरीबों में कर सकते हो। तो ये आपको ना काफ़ी हद तक हीलिंग एनर्जी देगा, और ऐसे लोगों की सच्चाई सामने लेकर आएगा जो आपसे दोस्ती का या प्यार का नाटक करते हैं, बट वो एक्चुअल में आपके
दिल से दोस्त या दिल से प्यार करने वाले लोग नहीं हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, राशियां सारी आई हैं। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना है, कमेंट में आपने डालना है थैंक यू गॉड, और आप जिस भी भगवान को मानते हो उनका नाम ज़रूर लिखना। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने चूज़ किया है ऑप्शन 2, आप लोगों के लिए 3 बिग मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि गलतियां तो इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हम कितना भी चाहें कि कोई गलती ना हो जाए, लेकिन वो जाने अनजाने में हो ही जाती है। देखो आपके लिए ना सबसे पहला कार्ड आया है शादी का। अगर आप मैरिड हो और आपकी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं जा रही, आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो अपने पति या पत्नी के साथ प्रेम संबंधों में सुधार आए, तो आपको कहा जा रहा है कि अकेला खुद मेहनत करने की बजाय अपने पार्टनर, जो कि आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ है, उनको भी चांस दो कि वो इस रिश्ते को संभालें, मदद करें, आपके साथ सपोर्ट करें। अपने प्यार का जो तरीका है आपको दिखाएं कि इस तरीके से मैं तुम्हें प्यार दे सकता हूँ। अकेला अगर आप ही उस रिश्ते को चलाओगे तो कहीं ना कहीं शादीशुदा जीवन की जो गाड़ी है वो ढंग से चलेगी नहीं। कई बार हम अपनी शादी को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है आप में कि आप मेहनत करने में विश्वास करते हो कि कोई बात नहीं, अगर मेरा अपने हस्बैंड से या मेरी वाइफ से रिलेशन अच्छा नहीं है तो मैं मेहनत करूँगा, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखूँगा, उसके अनुसार अपने जीवन को ढालने की कोशिश करूँगा और खुद में बदलाव लाने की कोशिश करूँगा या करूँगी। लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अकेला आपने नहीं करना सब कुछ चीज़ें अपने पार्टनर पे छोड़ दो। तो ये रीडिंग कुछ लोगों को ऑफेंड कर सकती है, तो प्लीज़ मुझे पहले ही माफ़ कर देना, क्योंकि मैं तो जो कार्ड्स में आता है वही बताती हूँ। आप में से कुछ लोग किसी कार्मिक मैरिज में हैं, आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से हुई है जो आपका कार्मिक है, पास्ट लाइफ से। अक्सर आपकी शादीशुदा जीवन में लड़ाई झगड़े होते हैं, हो सकता है फिज़िकल वायलेंस, अब्यूज़, एक दूसरे को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जो कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाते हैं कि ये शादी है या बर्बादी है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला है कि जिन लोगों को मेरी बातें कड़वी लग रही हैं वो रीडिंग को क्विट कर सकते हैं, लेकिन जिनकी मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है, अब वो टाइम आ गया है कि आपको कहा जा रहा है कि कुछ दिनों के लिए आप अपनी मैरिज को संभालने की बजाय अपनी पीस और अपनी लाइफ के अंदर मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान दें। क्योंकि जब आप थोड़ा सा ध्यान शादी से हटाकर अपने ऊपर लाओगे तो आपके कुछ इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक आपने सारी पावर अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को दे रखी थी। मेरा इस रीडिंग को बनाने का मकसद किसी को गलत गाइडेंस देना नहीं है, सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि जब दो लोग आपस में बात करके भी किसी तरह का समाधान नहीं निकाल पा रहे तो कुछ दिनों के लिए उन बातों को करना ही बंद कर दें, और वो टाइम आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ध्यान की तरफ, अध्यात्म से जुड़ने के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे नेचर है, ट्रैवलिंग है, आपका कोई पैशन है, हॉबी है, उसको आप फॉलो कर सकते हो, उस पर ध्यान दे सकते हो। ये वो लोग भी कर सकते हैं जो अनमैरिड हैं और जिन्होंने बहुत हाथ पैर मार लिए हैं कि मेरा रिलेशन ठीक हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। तो कुछ दिनों के लिए आप कहीं घूमने चले जाओ, फ्रेंड्स के साथ प्लान बनाकर, फैमिली वालों के साथ प्लान बनाकर, नहीं तो सोलो ट्रैवलिंग पे भी जा सकते हो। वो आपको नेचर से कनेक्ट करेगी और आपकी लाइफ में हीलिंग एनर्जी लेकर आएगी। अब दूसरी बिग मिस्टेक है,
ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना। अगले कुछ दिनों आप लोगों को सावधानी रखने के लिए कहा जा रहा है कि कोई भी इंसान आपको अपनी बातों में ना ले ले, तो ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा नहीं करना, नहीं तो आपके लिए ये एक बिगेस्ट ब्लंडर साबित हो जाएगा। चाहे वो पैसों का लेन देन हो, चाहे वो रिश्तों में प्यार का लेन देन हो, चाहे वो दोस्ती में भरोसे का लेन देन हो, आपने इक्वल गिव एंड टेक देना है और यही उम्मीद सामने वाले से भी लगानी है। नहीं तो उन्हीं लोगों से लड़ाई झगड़ा होना, उन्हीं लोगों के द्वारा बैक बाइटिंग का शिकार होना, गॉसिप्स होना, रूमर्स फैलना, कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस आगे जाकर क्रिएट हो सकते हैं। बाकी अपनी इनर पावर पर, अपनी स्ट्रेंथ पर आपको डाउट नहीं करना। कोई नया काम करने के लिए आप एकदम तैयार होने वाले हो। यूनिवर्स आपको इस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि आपके अंदर कोई शक की गुंजाइश ही नहीं बचेगी कि क्या मैं इस काम को करने लायक हूँ। चाहे वो प्यार है, चाहे वो शादी है, चाहे वो कोई जॉब करना है, चाहे खुद का कोई बिजनेस खोलना है या खुद से कहीं ट्रैवल करना है। तो मैंने ये दो चीज़ें तो आपको बता दी हैं। अब आपके लिए जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक का कार्ड है वो भी बता देती हूँ। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है और आपको लग रहा है कि ईश्वर जो हमें बताना चाह रहे हैं, हम भी यही गाइडेंस सुनना चाहते थे काफ़ी दिनों से, क्योंकि कई बार हम बहुत सारे सवालों का जवाब भगवान से मांगते हैं, लेकिन उस वक्त हमें वो जवाब नहीं मिलते, धीरे धीरे मिलना शुरू होते हैं। तो शायद ये वीडियो किसी व्यूअर की एनर्जी ज़रूर है जिसने कहा होगा भगवान से कि मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तो अभी यहाँ पे कुछ कलर्स निकले हैं गाइस। इन कलर्स को आपने आने वाले 21 दिनों में रोज़ इस्तेमाल करना है। आपके लिए वाइट कलर निकल कर आया है और ग्रीन कलर निकल कर आया है। ये दो रंग आप 21 दिनों में भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करें। वाइट कलर के फूड आइटम्स को कंज्यूम करें। फ्रूट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं, वाइट कलर के कपड़े पहन सकते हैं, चाहे वो इनर गारमेंट्स हों, चाहे आउटफिट हैं, चाहे ड्रेस है, कुछ भी। वाइट कलर का अपने आसपास आप स्टेशनरी भी रख सकते हो, कोई डेकोरेटिव आइटम भी रख सकते हो। वाइट कलर के बर्तन में खाना भी खा सकते हो। चीनी मिट्टी के वाइट बर्तन आते हैं, ऑफ वाइट होते हैं कभी कभी, कुछ लोगों को वाइट भी मिल जाएगी क्रॉकरी, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और ग्रीन कलर निकला है, ग्रीन कलर को भी आप इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे खाने पीने की वस्तुओं में। और एक और बात, अगर आप खुद में यूज़ नहीं करना चाहते, किसी वजह से आपको रेमेडीज़ पर या गाइडेंस पे डाउट आता है, तो आप इन्हें रेमेडी के तौर पे डोनेशन और चैरिटी में भी दे सकते हो। किसी गरीब या ज़रूरतमंद को वाइट कलर की आइटम्स का डोनेशन कर सकते हो। कोई भी चीज़ जो वाइट कलर की आप देना चाहें, गरीबों में बांटना चाहें, वो आप बांट सकते हो। लेकिन इसको करना है 21 दिनों तक लगातार यूज़, और कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि ये सब आपने डे टाइम ही करना है, आप रात को नहीं कर सकते, कभी भी कर सकते हो। और इसे कोई भी कर सकता है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे आप किसी दूसरे कंट्री में रहते हो, किसी भी धर्म के हो, सभी धर्मों के लोग इन रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रंग आपको हील करने के साथ साथ आपके कुछ कार्मिक बैगेजेस को रिलीज़ करने वाले हैं। लास्ट यहाँ पे बिगेस्ट मिस्टेक है जिसको आपने अवॉइड करना है, और वो है कि आपको कोई प्रपोज करने वाला है बहुत जल्द। मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको ऑलरेडी जानते हैं, या फिर कुछ लोगों में ये कोई नया इंसान आपको मिलने वाला है।
ये आपको फ्रेंड सर्कल के थ्रू भी मिल सकते हैं, सोशल मीडिया पे भी मिल सकते हैं। बहुत सारी चैटिंग साइट्स होती हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स होती हैं, और कुछ लोगों को ये पर्सन मिल सकते हैं अपने ही शहर में। तो आपको ऐसे पर्सन पे बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करना। ऐसा नहीं है कि वो पर्सन ख़राब है आपके लिए, पर उनसे दोस्ती करने में आपने बहुत जल्दबाजी नहीं दिखानी। आप अपना टाइम लेकर उन्हें हाँ बोल सकते हो, क्योंकि आपकी तरफ कोई प्रपोज़ल आ रहा है। ये मुझे फ्रेंडशिप का प्रपोज़ल ज़्यादा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू मैरिज प्रपोज़ल। तो अगर कोई ऐसा प्रपोज़ल आता है कि कोई आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता है और आप चाहते हो कि मुझे फ्रेंडशिप नहीं करनी, मुझे तो शादी करनी है, तो ऐसे केस में आप उस प्रपोज़ल को बहुत जल्दी हाँ ना करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोगों में विदिन 30 डेज़, ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम है, आपकी तरफ कोई प्रपोज़ल आता हुआ दिख रहा है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी हो। सभी राशि वालों के लिए थी। और आज आपने कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड, क्योंकि आज जितनी भी गाइडेंस आई है वो ईश्वर ने आपको दी है, एंजल्स ने आपको बताई है, और यूनिवर्स की मदद से ये गाइडेंस आपकी लाइफ में काम भी करेगी। तो इसे जल्दी से क्लेम कर लो, लाइक बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में थैंक यू गॉड लिख दो। अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1 में गया हो तो आप ऑप्शन 1 भी सुन सकते हो। जिनको मुझसे गाइडेंस लेनी है, रीडिंग करानी है, या अपनी लाइफ में हीलिंग ले सकते हो आप, क्योंकि बहुत लोगों के काम हीलिंग ना होने की वजह से डिले और ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं। तो हीलिंग लेने के लिए, गाइडेंस जानने के लिए और अपनी लाइफ का एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन के लिए भी आप मुझसे संपर्क में आ सकते हो। सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। अब मैं लेती हूँ विदा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।